कितनी बार होता है कि हमें क्लास ले रही होती है और बच्चे लिखते हैं कि मैम मम्मी पापा ना हमें समझते नहीं है, या मम्मी पापा हमारी बात नहीं सुनते, या हमारा ये पैशन है और मम्मी पापा हमें उसे फॉलो नहीं करने देते। या बहुत बार होता है दैट यू फाइंड इट इजियर टू ओपन अप टू मी ऑनलाइन टीचर दैन योर पेरेंट्स, क्योंकि आपको लगता है मम्मी पापा हमें समझेंगे नहीं, हमें जज करेंगे, या फिर शायद वो कहेंगे कि हम बहाने ढूंढ रहे हैं, हम उनको असली अपना प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। समझ रहे हो? तो बहुत बार होता है दैट वी फील दैट वी आर इन अ पोजीशन वेयर आवर पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस। हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी बात माने, पर वो कन्विंस नहीं हो पा रहे। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वन, व्हाई इज इट कि पेरेंट्स हमारे विलन बन जाते हैं हमारी लाइफ के, है ना? क्यों हम उनको ऐसे दुश्मन की तरह समझने लगते हैं, एंड क्या वो सच में विलन है? एंड पॉइंट नंबर 2 कि अगर हम चाहते हैं कि हम उनको कन्विंस करें, हम उनको अपनी तरफ लाए, तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड अस। Right, so these are the two things that we are going to be covering today, guys. Do not forget to give a thumbs up to this video, subscribe to the channel of Vedantu 9th or 10th, and you know me, I'm your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu, and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। So welcome to today's session। मम्मी पापा हमें नहीं समझते हैं, कैसे उनको समझाया जाए। तो guys, ये पूरा सेशन वगैरह शुरू करने से पहले थोड़ा सा बात समझते हैं कि भाई ये मम्मी पापा है कौन, है ना? कौन है ये मम्मी पापा? क्या हम इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नाउ आई हैव बिकम अ मदर, बट रिसेंटली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने वहां पर एक पोस्ट डाला था, काश मैं यहाँ डाल पाती बट आई डिडंट गेट द टाइम। तो एक पोस्ट में मैंने अपनी डायरी का एक पन्ना डाला था। वो डायरी थी 2005 की, एंड मैंने उसमें एज अ किड, आई डोंट नो मेरी एज भी क्या होगी, सोचना पड़ेगा एक्चुअली, आई मस्ट बी, कितने साल पुरानी बात है, ओ माय गॉड, बहुत छोटी थी मैं, है ना? तो उसमें मैंने लिखा हुआ था, अगर आपने वो पोस्ट पढ़ा है, कि मम्मी पापा मुझे समझ नहीं रहे, पापा ने मुझे डांट लगाई है कि मैं फोन पे बहुत बात करती हूँ, बट इवन वी आर किड्स, वी शुड वी आर ह्यूमन बींग्स, दे शुड अंडरस्टैंड कि हम अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं कर सकते। भाई को भी मैंने थोड़ी सी गालियां दी है। तो इस तरीके से मैंने उस पन्ने को लिखा है। और फिर मैंने आपसे पूछा था दैट डू यू ऑल्सो समटाइम्स फील कि मम्मी पापा हमें समझते नहीं, डायरेक्टली हमें एक्यूज कर देते हैं। मैं फोन पे बात कर रही हूँ, पापा आके बोलने लगे तुम बहुत बात करती हो, तुम बहुत बात करती हो, है ना? तो एक्यूजेशन लगने लगता है। तो हमें लगने लगता है माँ बाप हमें समझ क्यों नहीं रहे, है ना? मतलब अल्टीमेटली ऐसा थोड़ी ना कि हमें मजा आ रहा है कि हम लेजी हो रहे हैं, हमें बस मजा आ रहा है। हमारी मे बी हम डिप्रेस्ड है, मे बी हमारे दिल में कुछ दुखन है, सुनो तो हमारी बात, राइट? तो ऐसा क्यों है कि मम्मी पापा ऐसे होते हैं, राइट? नाउ गाइस, पहली बात, बिफोर वी गो इनटू हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, पहली बात हम समझते हैं कि देखो, आप आज अगर 14, 15, 13, 12, 18 साल के हो, आप ही हो जो बड़े होके और 15 साल बाद माँ बाप बनोगे। और मैं आपको बता दूं, इस 15 साल में ऐसा कुछ होता नहीं लाइफ में कि आप अलग इंसान बन जाते हो। बस ये होता है कि आपने लाइफ की स्ट्रगल देखी हुई होती है ना? आप थोड़े स्ट्रगल्स देख लेते हो। तो लेट्स से दैट टुडे आप पढ़ाई नहीं करते और लाइफ में आगे जाके आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होता है। तो ऑब्वियसली जब आपका बच्चा होता है, आप सोचते हो कि यार ये बच्चा मेरे जैसे स्ट्रगल ना करे, ये बच्चा जो है इसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो मुझसे, और बुढ़ापे में ये मेरा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा ये मेरा ध्यान भी रख ले। तो आप अपने बच्चे को पुश करते हो, आप अपने बच्चे को कहते हो बेटा तू पढ़ ले, और ये तो नहीं कभी बोलेंगे मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि पेरेंट्स में ईगो होती है ना? तो आपको पुश करेंगे। तो वैसे होते हैं माँ बाप, है ना? माँ बाप जो है ना, अल्टीमेटली चाहते हैं कि जो उनको नहीं मिला, जो वो नहीं कर पाए, हमारा बच्चा कर ले। एंड वो अपने इस बात पे सही, ऐसा नहीं कि गलत है, सही भी नहीं है ना? बच्चे की खुद की जिंदगी है, पर गलत भी नहीं है ना, ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ह्यूमन है वो लोग भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव दिस नेचुरल रिस्पॉन्स। तो पहली बात तो ये कि देखो, अपने मम्मी पापा को अगर हमने शुरू से ही एज अ विलन हमने उनको टैग कर दिया कि ये तो विलन है, तो आगे बात कभी बढ़ेगी ही नहीं, है ना? तो ये समझने की जरूरत है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी स्ट्रगल करके उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, एंड वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। हो सकता है कि वो जो अच्छा सोचे वो आपके अच्छे से अगेंस्ट हो, बट जो सोचेंगे उनके हिसाब से अच्छा है। अब आप कहोगे कि यार मैम ये बड़ा मुश्किल है समझना। ऑफकोर्स, अब रामायण की बात करते हैं, रामायण तो सबने पढ़ी है या सुनी है या देखी है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, स्टोरी की तरह सुनी होगी। तो उसमें जो राजा दशरथ थे, वो अपने बेटे राम से बहुत प्यार करते थे, कह सकते हो परफेक्ट पेरेंट थे, है ना? बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनी कि उन्हें अपने बेटे को 14 साल वनवास भेजना पड़ा, राइट? अब आप इसमें दशरथ की बुराई करोगे या सर्कमस्टेंसेस की बुराई करोगे? आप कहोगे यार दशरथ ने तो बहुत कोशिश की अच्छा पापा बनने की, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि ही हैड टू मेक दैट डिसीजन।
अब राम जी को हम भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पापा को विलन नहीं बनाया, उन्होंने समझा उनके पापा ने ये डिसीजन क्यों लिया। He tried to see from his father's point of view। अब मैं ये नहीं कह रही राम जी जैसे भगवान बनो, मैं ये कह रही हूँ स्टोरी से थोड़ा समझो कि कभी कभी हमारे माँ बाप कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से हमें कुछ समझाते हैं, हमें कुछ बोल देते हैं, है ना। तो माँ बाप बुरे नहीं होते, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है कि वो इस तरीके की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी ज्ञान थी मेरे साइड से। अब आगे बात करते हैं कि चलो ऐसे है माँ बाप, हम समझ गए, हम उन्हें अपना विलेन नहीं बनाएंगे, तो आगे क्या करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं एक इंसान को फॉलो करती हूँ, वन वेरी वेल नोन एनलाइटेंड पर्सन, जिसका नाम मैं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि आई डोंट वांट टू पोलिटिसाइज दिस एंटायर वीडियो। बट उसमें एक बच्चे ने यही उनसे पूछा था कि हमारे मम्मी पापा हमें कंपेयर करते हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो उसने बहुत मस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा, जब वो बोले कि मिस्टर और मिसेस शर्मा के लड़के ने टॉप किया है, तो आप भी थोड़ा बोल दो कि मिस्टर और मिसेस शर्मा की 4 गाड़ियां हैं, आपकी तो एक स्कूटर ही है। थप्पड़ पड़ेगा, बट कभी कभी अपनी भड़ास निकालने में कुछ बुराई नहीं है। नॉट दैट आई एम सेइंग टॉक बैक ऑल द टाइम, आई एम जस्ट सेइंग कि अंडरस्टैंड व्हाट वेयर योर पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम, है ना। बट ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा भी मत सहो, थोड़ा वापस बोल सकते हो। बट अगर आपने ये बोला थप्पड़ पड़ेगा, तो आप यही बात को किस तरीके से बोल सकते हो सो दैट थप्पड़ भी ना पड़े और आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए। दैट्स व्हाट वी आर गोना डू इन द सेशन दैट वी आर गोना मूव टू। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो शुरू करते हैं। हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। मम्मी पापा चाहते हैं हम क्लास में टॉप भी करें, हम एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, ऐसा नहीं उन्होंने कभी हमें टॉप क्लास टेनिस क्लास में डाला है, बट चाहते हैं हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करें, चाहते हैं कि हम अच्छे चॉइसेस भी बनाए लाइफ में, हम वीडियो गेम्स भी ना खेले, दोस्त हो पर बहुत ज्यादा दोस्ती ना हो, है ना, हमारे पास फ्यूचर गोल्स हो, फ्यूचर प्लान्स हो, अभी से ही सब कुछ कर ले हम। इतनी एक्सपेक्टेशंस है हमारे पेरेंट्स की हमसे, तो ऑब्वियसली हम बहुत दुखी, डिप्रेस्ड और एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर फील करते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर हम कुछ चाहते हैं उनसे, हम चाहते हैं कि वो हमें एक ट्रिप पे भेजे, हम चाहते हैं वो हमें ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेने दे, हम चाहते हैं कि हमें वो फोटोग्राफी या डांस करने दे, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं। पहले हम ये समझेंगे, फिर एंड में हम ये समझेंगे अगर तब भी कन्विंस नहीं हुए तो करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले गाइज यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एज आई सेड, हमारे पेरेंट्स ने लाइफ की स्ट्रगल देखी है, वो गलत नहीं है ना। उनको पता है कि अगर आपने आज फोटोग्राफी कर ली, आपने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो हो सकता है आगे आप बेरोजगार रहो और आपको लाइफ की स्ट्रगल देखनी पड़े, जो वो नहीं चाहते आप देखो। तो पहले तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आर यू श्योर यू वांट व्हाट यू वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। थोड़ा सा अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। फिर वंस दैट यू नो योर स्टफ, फाइंड आउट मोर अबाउट इट। पेरेंट्स लाइक इट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं frankly when I was a kid I wanted to go into dancing but I was not confident, मैंने कभी कोई डांस क्लास नहीं ली थी। तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा तुम तो सीरियस ही नहीं लग रही, शायद सीरियस होती तो मैं सुन लेता, बट तुम चुपचाप पीसीएम लो और पढ़ाई कर लो, कोई भी स्ट्रीम लो। माय पेरेंट्स बोले कोई भी स्ट्रीम लो, उसमें एक्सेल करो, है ना। तो आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी मम्मी पापा आपकी बात सुने, तो फर्स्ट नो इट योरसेल्फ। जितना इंफॉर्मेशन गूगल है आज आपके पास, यूट्यूब है, जितना इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो जानो और ऑनेस्ट रहो कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ। फिर एक प्लान बनाओ, बोलो कि पापा देखो 11-12 में मैं ये लूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, इसके पैसे इतने हैं पर मैं इस तरीके से आपसे हेल्प मांगूंगा या लोन लेंगे या जो भी करेंगे। थोड़ा सा शो योर पेरेंट्स दैट ये आपका इंस्टिंक्टिव वो नहीं है चॉइस, या और दोस्त ले रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हो। उनको समझाओ कि आपने सोच समझ के ये डिसीजन आप लेना चाह रहे हो। थर्ड इज पैशन। एक चीज है ना जो हमारे मम्मी पापा खो देते हैं, क्योंकि गाइस एज आई सेड वो एक पॉइंट पे इतना स्ट्रगल करते हैं ना लाइफ में वहां पहुंचने के लिए, तो वो भूल जाते हैं व्हाट इट मीन्स टू बी पैशनेट अबाउट थिंग्स। तो थोड़ा सा दिखाओ कि सी आई एम सो पैशनेट अबाउट इट, ये मेरा दिल की इच्छा है। बताओ हाउ कमिटेड, कि आई एम गिविंग दीज मेनी आवर्स टू दिस प्रोजेक्ट, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मैं पैशनेट हूं इस बात से। थोड़ा कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा 10th स्टैंडर्ड तक तुमने वीडियो गेम्स खेले, आए हैं तुम्हारे फेल नंबर, है ना, और तुम चाहते हो माँ बाप तुम पे जो है भरोसा कर ले, तुम्हें 2 लाख रुपए के कोर्स में डाल दे फोटोग्राफी के, तो तुम अलग ही दुनिया में रह रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यू हैव टू शो योर पेरेंट्स कंसिस्टेंटली दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो भी आप करो लाइफ में, आप उनको दिखाओ कि देखो मैं इसको सीरियसली ले रहा हूं, सो दैट पेरेंट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग यू।
अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स कंसर्न। एज आई सेड, राम जी जितना तो नहीं बट उनके जैसा बनने की कोशिश करो। समझो कि मम्मी पापा के सर्कमस्टेंसेस क्या है जिसकी वजह से वो आपको कुछ करने के लिए पुश कर रहे हैं। एक्नॉलेज करो, बोलो मैं समझता हूं आप चाहते हो कि मेरी लाइफ बेटर हो, लेकिन मैं भी ये सामने ये करना चाहता हूँ। अब मैं जानता हूँ, अब चाहता हूँ मैं टॉप करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा है ना, मैं इतना ही ला पाऊंगा इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा करूंगा। तो अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, प्रिपेयर योर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। पहले से आपको पता ही है आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे अगर आप कुछ बोलते हो, तो पहले से सोचो कि व्हाट विल यू रिस्पॉन्ड विद। कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। याद रखना गाइस, ये जो कम्युनिकेशन है डिसरिस्पेक्ट की तरफ कभी नहीं जानी चाहिए। आज से थोड़ा बोलना है बोल दो, बट इतना डिसरिस्पेक्टफुल की तरह मत जाओ कि मम्मी पापा थप्पड़ मार के तुम्हें अंदर कर दें, क्योंकि फिर किसी का भी अच्छा नहीं होगा, घर का माहौल भी खराब हो जाएगा, है ना। आराम से सुनो, लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स आर सेइंग एंड रिस्पॉन्ड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। अब हो सकता है मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पापा ने बोला नो डांसिंग, आपको भी हो सकता है नो फोटोग्राफी, नो पैशन, नो ह्यूमैनिटीज, जो कह रहे हैं वो करो, हो सकता है। तो गाइस देखो, अब आप मम्मी पापा के घर पे रह रहे हो, उनका खाना खा रहे हो, उनके रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। वी आर नॉट अर्निंग आवर ओन मनी, मतलब यू आर नॉट अर्निंग योर ओन मनी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पे आ जाओ। सोचो चलो अभी मैं ये कर लेता हूँ, बट लाइफ में तो मुझे वही करना है, अपना गोल क्लियर रखो, राइट। ऑल्सो यू कैन, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फैमिली में अगर कोई और है जिससे आप बात कर सकते हो, बात करके जो है आपको एडवाइस मिलती है, यू कैन ऑलवेज ऑल्सो डू दैट, right? Remember that your parents are imposing this on you not because they are villains, because वो चाहते हैं आप खुश रहो, कि वो आपके कंसर्न है आपके फ्यूचर के लिए, खुद स्ट्रगल किया है तो उन्होंने जिंदगी देखी है, वो चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिले, बस इतना ही चाहते हैं माँ बाप गाइस बेचारे, है ना। इतनी मेहनत करते हैं, मैं जानती हूँ सुबह से रात तक नौकरी कर रहे हैं, जो सो दैट यू गेट एवरीथिंग दैट यू नीड, है ना। सो दैट इज वॉट दे केयर अबाउट। ऑफकोर्स समाज की एक्सपेक्टेशंस भी होती है माँ बाप को ना, माँ बाप क्या चाहते हैं ना कि कभी कभी माँ बाप भूल जाते हैं कि आप रेस के घोड़े नहीं हो, आप तो एक बच्चे हो, है ना। तो वो तो चाहते हैं आप रेस में टॉप करो, घोड़े बनो, पर आप बोलना चाहते हो भाई मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे बच्चे की तरह समझो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, माँ बाप जो है हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, बट एज आई सेड सिंस यू आर लिविंग इन देयर हाउस, ट्राई दीज थिंग्स। बट लेट्स से ये नहीं काम करती है, मैम सब कर लिया, नहीं काम कर रहा, आप तो बस सिर फोड़ने का मन कर रहा है। तो गाइज राइट नाउ टिल क्लास 12 टेक अ स्ट्रीम दैट विल गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप अच्छा कुछ कर सकते हो। और फिर जब आप कॉलेज जाओगे, इट विल ओपन अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू डू व्हाटएवर यू वांट। मेरा खुद का दोस्त IIT दिल्ली गया, माँ बाप के प्रेशर में, पढ़ाई में अच्छा था तो घुस गया वो IIT दिल्ली में। फिर उसने पता है क्या शुरू किया, पेंटिंग ऑन साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, एंड अभी वो बड़े बड़े डिजाइनर्स क्या पेंटिंग करता है। उसके बाद मम्मी पापा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ना उस पॉइंट तक मम्मी पापा समझ जाते हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम अपनी जिंदगी खुद संवार लोगे। तो these are the things you can do, but at one point if your parents still don't understand, if they still talk down to you, अगर वो फिर भी नहीं समझते तो भाई आप पीछे हट जाओ कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं एक पॉइंट पे पहुंचूंगा जिसमें मैं कर लूंगा। बट याद रखना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है irresponsibility. So be responsible, show responsibility, and I promise your parents will listen to you. Right? So that is it for today, guys. I hope you like the session. नीचे comment section में मुझे जरूर बताना that what is the one thing that your parents don't understand. ठीक है? I would love to know, and I will be posting more of my diary pages on my Instagram. तो Instagram follow करना है तो survi_nerd alert. Bye bye. This is your master teacher Survi signing out. Have a great day.